अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन मस्तज़ल्लहुमुश्शैतान बिबाज़िन मा कसबू अफ़ल्लाहु अन्हुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद की बात हो रही है चूँकि, तो ग़ज़वा उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तसल्ली दी। फिर जो लोग मैदान जंग से भाग चुके थे उन्होंने मुख्तलिफ़ एतराज़ात आके सामने रखे, बहाने किए। उनके बहानों का जवाब दिया गया कि वो जो भी करें अल्लाह तबारक व तआला। उन्होंने कहा कि अगर हम इस बुराई में मुलव्वस होते, इस गलती में, तो क्या हमें पागल थे जो हम आके मैदान में अपने आप को तकलीफ़ देते और माले गनीमत भी ना पाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को उनका जवाब सिखाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये उनकी औकात याद दिलवाई कि तुम क्या समझते हो कि तुम अपने अमल का इख्तियार रखते हो। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो तुम्हें बिस्तर से उठा के मैदान जंग में ला के कत्ल करवा दे और तुम्हें पता ही नहीं चले, तुम खुद उठ के आ जाओ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 3 वजूहात बताई जिस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जंग में लाया और फिर आज़माने के लिए, और उनमें से कुछ को ख़ास करने के लिए। कुछ बेकसूर थे, कुछ कसूरवार थे। ये तो दुनिया का उसूल है कि हर जगह गुनहगार और नेक लोग दोनों पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु, इस जो आयत नाज़िल हुई है, चूँकि हम रुकू कंप्लीट कर रहे हैं, रुकू नंबर 5 हमारा मुकम्मल हो चुका है सूरह आले इमरान का, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, ये एक आयत नाज़िल हुई। तसल्लियतुल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मुशरिकीन और दूसरे लोगों के रवैयों से घबरा जाते थे और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और ईमान नहीं लाते थे, तो ऐसे औकात में अल्लाह तबारक व तआला को इस आयत नाज़िल फरमाता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो जाती थी। और हक़ और सच में, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कन्फ्यूजन में पड़ जाते थे कि आया इन लोगों की बातों पे मैं यकीन करूं या ना करूं, ये जो बातें मुझसे कह रहे हैं सच है या झूठ हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अल्लाह ताला से थी आपकी कनेक्शन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतने बड़े कामों में इतना माहिर कोई बंदा नहीं पाया जाता था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते। सो आप परेशान होते थे और आप जब परेशान हो जाते थे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी को दूर करने के लिए सच्ची बातें नाज़िल करके आपको तसल्ली देता था। इससे एक तो ये कि हौसला अफजाई नबी की हो जाती थी। आयत नाज़िल करना भी मकसद होती थी कि कुरान पाक को कंप्लीट करना और आयत उस पर नाज़िल होनी, जो भी अहकामात हैं उसका उतरना ज़रूरी था, अल्लाह ताला की तरफ से भेजना ज़रूरी था। लेकिन ऐसे मौक़ों पर चूँकि मौका माल की मुनासबत से जब आयत आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो जाती थी। एक तो आपकी बैक हो जाती थी कि आपको अल्लाह की मुकम्मल सपोर्ट मौजूद है और आप घबराते नहीं थे, और दूसरा आपको सच और झूठ में पहचान हो जाती थी कि क्या इसमें सच है और क्या झूठ है। तीसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसला करने में आसानी हो जाती थी। चौथा ये कि कुछ लोग मुनाफिक होते थे, कुछ मोमिन होते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान होने की हैसियत से मुनाफिक और मोमिन की इतनी पहचान नहीं रख पाते थे। सो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब आयत नाज़िल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिक और मोमिन में तफरीक करने की, मुनाफिक और मोमिन में तमीज़ करने की हौसला अफजाई होती थी और आपको एक तरीका समझ आ जाता था और आपको इन लोग पहचान हो जाती थी, मुनाफिक और मोमिन की पहचान हो जाती थी। सो अल्लाह तबारक व तआला इन आयात को नाज़िल करके मुख्तलिफ़ हिकमतें हैं अल्लाह ताला की मौका माल की मुनासबत से जब कोई आयत नाज़िल होती है, और जब आपको मुनाफिक और मोमिन की पहचान हो जाती थी, फिर उनके साथ बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता था कि ये बंदा मुनाफिक है, लेकिन मुनाफिक के साथ मुनाफिक को एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह नहीं पाते थे कि मुनाफिक कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करने का एक अंदाज़ सिखा दिया जाता था कि ये मुनाफिक है और इस वक्त मौके की मुनासबत से इससे ये बात कह दो, इसका जो सवाल है उसके सवाल का ये जवाब मुंह पे दे दो ताकि इसको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाए। और बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल करके आपको बता तो देता था, लेकिन वक्त का इंतज़ार करने का हुक्म देता था
कि अभी इनके सवालों के जवाब नहीं होने चाहिए, इस वक्त आएगा मुनासिब वक्त पे इनके सवाल के जवाब होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इस आयत को कहते हैं तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौम तक़ल जमआन। ए नबी, ग़ज़वा ओहद के दिन जब दोनों जमातों की मुठभेड़ हुई, दोनों जमातों का मुकाबला हुआ, आमना सामने हुई, और कुछ लोग तवल्लौ, कुछ लोग उस वक्त आपकी नज़र बचा के उसी वक्त मैदान ओहद से भाग चुके थे। अब सवाल यह है कि मैदान ओहद में आए क्यों थे और भागे क्यों थे? आए वो इसलिए थे कि वो मुनाफिक थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मोमिन बन के आना चाहते थे, ताकि अगर जंग जीत जाएं तो वो माले गनीमत में हिस्सेदार बन जाएं। और भागे इसलिए थे कि चूँकि दोनों लश्कर का आमना सामना घमसान की जंग शुरू हो चुकी थी और नबी की नज़र से बचना उनके लिए आसान था। सो नबी की नज़र से बच के वो मौके की मुनासबत से भाग चुके थे, ताकि जंग में अपनी हाज़िरी भी लगवा के माले गनीमत के भी हकदार हो जाएं जीतने की सूरत में, और हारने की सूरत में अपना नुकसान भी ना करें, भाग जाएं। ऐसी सूरत में इस्तवल्लाहु, और कुछ ऐसे भी थे जिनसे एक ऐसा अमल सरजद हो गया था जबकि शिकस्त हुई थी और उन्होंने भागना शुरू कर दिया था और बौखला गए थे, और वो थे मोमिन, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि शहादत की इतला सुनकर वो बौखला गए और उन्होंने मैदान छोड़ दिया। और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि नबी पीछे से वाकई आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि वो खून में लथपथ नबी को भी देख चुके थे और कुफार की अफवाह भी सुन चुके थे। उन्होंने तो ये चाहिए था कि अगर ऐसा हो भी गया था तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त चूँकि वो फ़ैसला नहीं कर पाए इसलिए उन्हें भाग गए। अब अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों कैटेगरीज़ को बात करते हुए फरमा रहे हैं कि क्यों भागे थे वो लोग। तो वल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमान, कुछ लोग मैदान जंग से जंग शुरू होने के साथ ही भाग चुके थे। और इस्तज़ल्लहुमुश शैतान, इसलिए कि शैतान ने उनको बाज़ मा कसब, उनके बाज़ अमाल की वजह से, उनकी बाज़ कोताहियों की वजह से, उनकी बाज़ मिस्टेक की वजह से शैतान ने उनको बहका दिया था। मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पे उनको तयन किया था वो जगह वो छोड़ के मैदान जंग में शैतान ने उनको वर्गला दिया कि माले गनीमत इकट्ठा करो। सो वो माले गनीमत के लालच में नेक लोग, मोमिन लोग भी मुनाफिकों के साथ शामिल हो गए और उन्होंने ये धोखा खा लिया कि जंग जीत चुके हैं तो माले गनीमत समेट लें। ये अल्लाह फरमा रहा है कि इस्तज़ल्लहुमुश शैतान, उनको शैतान ने बहका दिया, शैतान ने उनके ईमान को डगमगा दिया और वो एरिया छोड़ गए। और फिर बाकसबू, जो उन्होंने अमल किया उसकी वजह से, अमल से मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को इग्नोर कर दिया उन्होंने और मैदान में माले गनीमत के लिए इकट्ठे हो गए। अब अल्लाह तबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्फ्यूजन में थे कि वाज़ेह तो हो गई है सारी कि इन्होंने मुझसे ज़्यादती की है और मेरी बात को नहीं माना, ना मान के एक मुझसे ज़्यादती की है, दूसरा मैं पुकारता रहा हूँ, इन्होंने मेरी पुकार का जवाब नहीं दिया और ये यहाँ नहीं पहुँचे मेरे पास, और अब हिले बाने कर रहे हैं और मुझे लाजवाब करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खामोश थे और अब क्या किया जाए, अब फैसला नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि अफ़ल्लाहु अन्हु, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया है, नबी की मुश्किल को आसान कर दिया कि अब इनकी बात पे एतबार किया जाए या ना किया जाए, क्या किया जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि एतबार ना करें, ये झूठ बोल रहे हैं, इस वक्त ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आगे ये आपके लिए झूठे मुनाफिक नहीं है हमेशा के लिए, ये हैं मोमिन, लेकिन इस वक्त ये अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो फरमाया कि शैतान ने इनकी कमज़ोरी देख के इनको बहका दिया, ये बहकावे में आ गए और अब आपसे झूठ बोल के आपको मुतमईन करना चाहते हैं। तो क्या करें आप इनके लिए? इनको अपने आप से अलहदा ना करें, क्योंकि ये मुनाफिक नहीं है, ये काफिर नहीं है, ये मुसलमान हैं, ये मोमिन, लेकिन गलती को छुपाने के लिए फिल वक्त शैतान के बहकावे में आके जो इन्होंने किया उस पर पर्दा डालने के लिए ये आपको मुतमईन करने के लिए कहानियाँ सुना रहे हैं। फरमाया कि अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेटली उन्हें माफ़ करना था। और पोशीदा अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला उनको ये भी फरमा रहे हैं कि माफ़ कर दो इनको, यानी जब कोई बड़ा बंदा कहता है मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और अगर उससे मातहत कोई होता है तो वो डेफिनेटली समझता है कि मेरे से बड़े ने माफ़ कर दिया, अब मैं क्या हैसियत रखता हूँ, मैं तो माफ़ कर दूँ इनको। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोशीदा अल्फाज में हुक्म दे रहे हैं कि मैंने इनको माफ़ कर दिया और नबी को कि तू भी, अंदाज़ ये है कि तू भी इन्हें माफ़ कर दे।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला क्यों फरमाया कि मैंने माफ़ कर दिया? क्या अल्लाह तबारक व तआला उनसे कमज़ोर थे? क्या अल्लाह तबारक व तआला उनकी बातों में आ गए थे? क्या अल्लाह तबारक व तआला को दुख नहीं हुआ कि उन्होंने नबी की नाफरमानी करके नबी को तकलीफ़ पहुँचाई? ये सारी बातें अपनी जगह पे थीं, लेकिन अल्लाह ने माफ़ क्यों किया? अल्लाह हिकमत हकीम है, हिकमत से काम करने का आदी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लाह गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह की ये सिफ़त है कि वो बख्शने वाला है। और दूसरी फिर फरमाया गफूरुन हलीम, अल्लाह बुरदबार है, हौसले वाला है। अल्लाह इन मामूली बातों को, ये छोटी और कमज़ोर मखलूक है अल्लाह ताला की, और अल्लाह तबारक व तआला इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। और इनके खेल तमाशे से ऐसा नहीं है कि इनके मुकाबले पे नहीं है। ये खेल तमाशे ये वो लोग करते हैं जो मुकाबले पे होते हैं, एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे और ये सारे फना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला को इनके साथ खेल तमाशे की या इनके साथ मुकाबले की ज़रूरत नहीं है। वो हौसले वाला और बुरदबार है और वो माफ़ करने वाला है। ये अल्फाज क्या है कि आप अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट नबी से मुखातब हो रहे हैं कि अगर अल्लाह माफ़ करने वाला है तो उसने अपने एक आम बंदे में भी माफ़ करने की सिफ़त रखी होती है। और माफ़ करने की उस सिफ़त से जो बंदा दूसरे को माफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होते हैं और उसे वो अता करते हैं जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता। लेकिन एक जो नबी होता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़ात में से एक अहम हिस्सा दर्जा रखा होता है। सो अगर अल्लाह माफ़ करने वाला है तो उसके नबी की शान भी है कि वो भी माफ़ कर दे। हलीम, फिर माफ़ क्यों किया? कि अल्लाह बुरदबार है, यानी अल्लाह का और इनका कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह हौसले वाला है, अल्लाह बुरदबार है, अल्लाह इनको बर्दाश्त कर रहा है। और आपका अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप भी बड़ी सीट पे फाइज हैं, आप एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं, आपका उनका मुकाबला नहीं है। ये गलतियाँ करेंगे, बार बार करेंगे, आप ना इनसे कता ताल्लुक़ करें और ना इनसे इनकी ज़्यादतियों का बदला लें। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ किया, इस तरह नबी आप भी इन्हें माफ़ कर दें। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो ओहद के मैदान की जो कोताही थी मुसलमानों की, वो भी माफ़ कर दी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जो माफ़ जो कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़त बयान कर दी। अफ़ल्लाहु, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने दरगुज़र कर दिया, फिर फरमाया कि गफ़ूर बख्श दिया, फिर फरमाया कि हलीम मैं बड़ा बुरदबार और हौसले वाला हूँ। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने मौजूद थे, अल्लाह नबी से ये बात कर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान याद दिला रहे थे कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो गोया एक तरफ तो इनडायरेक्ट ये ऑर्डर था कि मैंने माफ़ कर दिया और तू भी माफ़ कर दे, तू कौन होता है ना करने वाला, और दूसरी तरफ ये एक एहसास था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था, एहसास दिला के अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये जो क्वालिटीज़ थी माफ़ करने वाली और हौसले वाली और बुरदबारी की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीट थी उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवेयर करना था कि आपका और इनका कोई मुकाबला नहीं है, आप एक आला दर्जे पे फाइज हैं और किसी बड़े के छोटे से एक बंदे से मुकाबले में आ जाना ये कम ज़रफ़ी हुआ करती है। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ इनडायरेक्ट कि आप उन्हें माफ़ कर दें, एहसास दिला दिया गया डायरेक्ट कि आप उन्हें माफ़ कर दें। ये कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर चल रही है, छोटे शार्ट अल्फाज में तफसीर, शार्ट तर्जुमा सादा उर्दू अल्फाज में, जिस तरह के मुझे डिमांड हुई है। कुछ लोगों की बात समझ नहीं आ रही है और जो तभी समझ आएगी कि जब इसको कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।